بدانند که فرزندان اونها برای دفاع از این کشور जिस ताकत के साथ अमेरिका ईरान में तख्ता पलट के लिए कूदा था, अब वही ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जग हंसाई का कारण बन सकती है, क्योंकि ईरान की आसमान से लेकर समंदर तक घेराबंदी करने के बावजूद भी मोस्तबा खामनेई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 1 इंच भी नहीं झुके। उल्टा तमाम अरब मुल्क जो अमेरिका की रहनुमाई पर निर्भर थे, अब उन्हें अपनी सुरक्षा का रास्ता खुद तलाशना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में सऊदी अरब, तुर्की और पाक ने एक रक्षा एग्रीमेंट किया है, लेकिन इस एग्रीमेंट को लेकर ईरान ने सऊदी अरब से दो टूक कह दिया कि कागज तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिकी फौज बुरी तरह से फंस चुकी है। अमेरिकी सेना को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो ईरान के साथ इस झगड़े से कैसे बाहर निकले। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अमेरिकी सेना के एक टॉप जनरल ने अब खुलकर कह दिया है कि ईरान का सामना करने के लिए अमेरिका के पास कुछ ही विकल्प बचे हुए हैं। दरअसल अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ चेयरमैन जनरल डेन केन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी से निजी तौर पर कहा है कि अमेरिका को ईरान के साथ चल रहे टकराव से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। जनरल डेन केन ने चेतावनी दी है कि तनाव बढ़ाने वाले सैन्य विकल्पों का उल्टा असर हो सकता है और अमेरिकी सेना के लिए यह एयर पावर के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति के तय लक्ष्यों को हासिल करना बेहद ही मुश्किल है। बता दें कि यह खुलासा अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने मामले से वाकिफ 3 सूत्रों के हवाले से किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल केन ने ईरान के साथ आगे के टकराव के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस से चर्चा की है। जनरल केन ने ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले अपनी स्थिति में तालमेल बिठाने और बाकी बचे सैन्य विकल्पों की सीमाओं और संभावित नतीजों पर एक राय बनाने के लिए अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अलग से बातचीत की है। इस मीटिंग को लेकर CNN को एक सूत्र ने जनरल केन की सीनियर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि मुझे यह लगता है कि सेना को बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। आपको बता दें कि ट्रंप लगातार संकेत देते आए हैं कि वो ईरान में जमीनी सेना तैनात करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि लगातार बमबारी करके ईरान के ऊपर एक समझौता स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि जनरल केन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का निजी रूप से ये मानना है कि ऐसा होना मुश्किल है और वो एक ऐसा विकल्प तलाश रहे हैं जो ट्रंप के मानदंडों के भीतर हो। हालांकि जनरल केन के प्रवक्ता जोसेफ होलस्टेड ने निजी बातचीत के बारे में अज्ञात लोगों की बातों को खारिज किया है। हम राष्ट्रपति, सेक्रेटरी या अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चेयरमैन की गोपनीय बातचीत पर चर्चा नहीं करते हैं और ना ही हम उन लोगों द्वारा की गई बातचीत के अज्ञात एजेंडा आधारित विवरणों पर टिप्पणी करते हैं जो इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे। वहीं जनरल केन को लेकर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का कहना है कि जनरल केन राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के एक बहुत अहम सदस्य हैं और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, मिडनाइट हैमर और एब्सोल्यूट रिजॉल्व की जबरदस्त सफलता इसकी खुद गवाही देते हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि जनरल हमेशा कमांडर इन चीफ को सटीक, निष्पक्ष जानकारी और कई विकल्प देते हैं जो अंततः इस आधार पर फैसले लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा है। आपको बता दें कि अगर CNN का ये दावा सही है तो केन जैसे अमेरिका के टॉप जनरल की ये चिंता बताती है कि अब ये टकराव एक रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। और पिछले महीने एक पब्लिक हियरिंग में केन ने अमेरिकी सांसदों को खुद ये कहा था कि सेना के पास सीमित एयर पावर है।
वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिका के प्रमुख मिसाइलों और गोला बारूद का जखीरा लगातार कम हो रहा है और ये मुद्दा अरब के अधिकारियों ने भी उठाया था। अरब मुल्कों ने कहा था कि एडवांस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की कमी से वो ईरान के आगे कमजोर हो सकते हैं और ऐसे हालातों में जब इस टकराव को 6 महीने पूरे हो गए हैं, तब ऐसे में अमेरिकी सेना के सबसे वरिष्ठ सैन्य सलाहकार का मानना है कि इसे खत्म करने का कोई आसान सैन्य रास्ता नहीं है। Very simple. A lot of you don't know about filibuster. They should terminate the filibuster at a... خود را تونستیم معرفی کنیم. موقع زمین آماده شلیک عزیز ایران بدانند که فرزندان اونها برای دفاع